नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुणाचल न्यूज़ 24/7 जो अरुणाचल का सबसे पहला डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है। और मैं सपना। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बिहार में गोपालगंज। तो हम लोग AAC टीम के साथ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं उनका फुट मार्च को कवर करने के लिए। तो रिसेंटली हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो हमारे चैनल में भी टेलीकास्ट किया गया था गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन के थ्रू। तो हम उस सब्जेक्ट में हम आज बात करने जाएंगे। और हम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है, पर भी मैं बताना चाहूँगी। तो कोसितल मैडम जी यहाँ पे है जो अभी चेयरपर्सन है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। तो मैडम आपको सबसे पहले वेलकम हम लोग का चैनल में। थैंक यू मैडम फॉर योर वेलकमिंग। तो जैसे हमने अभी बोला कि जो गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन है न्यातो रिग्या, उन्होंने बहुत सारा आप लोगों का जितना भी फुट मार्च है उसके बारे में बहुत सारा गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बोला है। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये फुट मार्च कर रहा है वो एक अफवाह है, ये एक गलत तरीके से आप लोग जा रहे हैं, एक अफवाह है। तो इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करोगे? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा राज्य का जो सरकार का जो प्रवक्ता है स्पोक्स पर्सन, उनका अगर ये सोच है और ये उनकी मानसिक स्थिति है तो हमें बड़ा अफसोस है उनके ऊपर कि इस तरीके से जो एक इमेच्योर जो कमेंट्स वो कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है और बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी बात है, ये कोई अफवाह नहीं है। हम शुरू से चल के आ रहे हैं अरुणाचल से चल के हमने बंगाल क्रॉस कर लिया और बिहार ऑलमोस्ट, आज हमारा बिहार भी ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग बिल्कुल आज सुबह 6 बजे से निकले थे गोपालगंज से, तो अभी हम यूपी के बिल्कुल नज़दीक है, करीब है मैडम, और शायद कुछ किलोमीटर के बाद हम यूपी एंटर करेंगे। तो हम चल रहे हैं, सारी दुनिया को दिख रहा है कि हम चल रहे हैं और हम चुपके से नहीं चल रहे हैं, हम चीख कर चिल्ला कर बता कर चल रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है। सारे जितने भी स्टेट से होके हम गुजरे हैं, सब ने हमसे हालचाल पूछा। और जब हम हाथ में तिरंगा लिए चल रहे तो लोगों ने पूछा, जानने की कोशिश की कि आप यहाँ तक कि बिहार में तो ये भी हो गया कि हमारा पिक्चर्स देख के कुछ बिहारी भाइयों ने बोला कि नेपाल की समस्या को भारत में आंदोलन क्यों कर रहे हो। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो ये कोई अफवाह नहीं है, रूमर्स नहीं है, हम चल रहे हैं। अगर रिगिया साहब को अच्छा से क्लियरली दिखता नहीं है और अच्छा से सुनता नहीं है तो और एक बार वो अपना फ़ोन को जूम करके देख लें और सुन लें कि हम लोग चल रहे हैं। जैसे स्पोक्सपर्सन का ये भी कहना था, गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन न्यातो रिग्या का ये भी कहना था कि पेमा खांडू का जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट, वाइब्रेंट, बहुत ही पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। तो व्हाट इज़ योर कमेंट्स ऑन दैट? ट्रांसपेरेंट वो तो आप भूल ही जाइए, सपना में होगा। और वाइब्रेंट है ना, वाइब्रेंट बहुत वाइब्रेंट है। अपने कलीग्स लोगों को बनाने के लिए, आपस में मिल बांट के खाने के लिए, दिल्ली से जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आता है उसको चुराने के लिए दे आर यस नंबर 1 वाइब्रेंट। मैं भी बोलूँगी वाइब्रेंट है, करप्शन में नंबर 1 वाइब्रेंट है। बाकी पीपल फ्रेंडली जहाँ तक बात है, पहले कुछ शुरुआत के दिनों में थोड़ा बहुत दिखाने के लिए जनता दरबार वगैरह होया करता था। अब कहाँ है वो जनता दरबार? तो अगर पीपल फ्रेंडली है तो लोगों के ग्रीवेंसेस सुनने चाहिए। आज हम चिल्ला रहे, रो रहे, हम तड़प रहे तो हमें कहते हैं कि तुम लोग कोर्ट जाओ। ये उनका पीपल फ्रेंडली नेचर है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और जैसे बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन है वो ये भी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से ही, पॉलिटिक्स में आने से पहले से ही वो एक बिजनेसमैन है। तो इनका जो एसेट्स को लेके उन्होंने बोला कि ये तो पहले से ही उसका पास था। तो उसमें आप क्या बोलोगे? सही कहा उसने। पॉलिटिक्स में आने से पहले से ही वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, एक सप्लायर थे। किसके? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जितने भी फंड्स आते थे उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, बिजनेस करते थे। तो वो बिजनेस करने का तरीका कैसा था? करप्शन करके। और जो उनका जो स्वर्गवासी पिताजी थे वो उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके पिताजी के ओहदे का उसने फिर गलत फ़ायदा उठाया। उनके पिताजी ने भी अपने बेटे को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। का तो जीता जागता सबूत खुलेआम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आसाम में किस तरह से उसने वो PDS का स्कैंडल किया था, किस तरह से वो चावल को आसाम में तेजपुर में बेच के और वो बिल बना के दिखाया कि हम वहाँ तक पहुँचाया है। तो उसका जो सेला ट्रांसपोर्ट है उसने कितना करोड़ों का घोटाला करके पैसा लूटा है, वो तो पूरा कोर्ट में है, पूरा सब कुछ। अभी उसी केस को भी वो लोग चलने नहीं देते, फाइनल डिस्पोजल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है मैटर कितने साल से, 2004 से लेके आज तक। अभी है वो एक जीता जागता सबूत है उसका करप्शन का। उसके करप्शन वहाँ से शुरू होके वहाँ ख़त्म नहीं हुआ और
बढ़ते गई मल्टीप्लाई होते गए। जब वो टूरिज्म मिनिस्टर बने तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर भी उससे कुछ स्कैंडल्स हैं। उसके बाद आज जब वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो आज तो वो खुलेआम अपना एक तानाशाही मचा के रखा हुआ है। तो न्यातो रिगिया जी तो हमें इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देके एक प्रकार से तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू न्यातो जी। जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि रिगिया जी ने कि एक चीफ मिनिस्टर को बिजनेसमैन नहीं होना है क्या, बिजनेसमैन करके भी और चीफ मिनिस्टर भी बन रहे, तो ये कैसा मतलब बात है? अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप सही तरीके से बिजनेस ही कर लीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपके प्रदेश में, आपके स्टेट में आपका जो पब्लिक है, आपका जो सिटीजन है, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सिटीजन के मैंडेट से ही पावर में, सत्ता में आए हो। आपके जितने सपोर्टर्स है, एमएलए से, वो डायरेक्ट एमएलएस बन के नहीं आए, वो पब्लिक वोटिंग से एमएलएस बन के आए। तो इसलिए अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना हो तो आपको सांसारिक सुख ये सुविधा को त्यागना पड़ेगा। आपको 24/7 पब्लिक सर्विस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। या तो आप डिसाइड कर ले पेमा जी पहले कि आप बिजनेस करेंगे या फिर पॉलिटिक्स करेंगे, दोनों में से एक ही कीजिए। अगर दोनों एक साथ लेके चलेंगे, भले आप करप्शन करें ना करें, मैं क्या हम क्या, बाकी दूसरे वाले भी आपको देखकर बोलेंगे ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री है और इनकी वाइफ जो है सारे टेंडर ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, बिजनेस कर रहे, तो एक प्रकार से वो अपना चीफ मिनिस्ट्रियल चेयर का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ये बात तो निकलती है, इसमें हमारी कोई दोष नहीं है। अब बाहर वाले, पड़ोसी वाले भी कहते हैं तो हम कैसे ना पूछे, हम तो प्रदेश के जनता है, हम निवासी है, हम वी आर टैक्स पेयर, हमारे टैक्सेस से ही राज्य सरकार चलता है। हम रोड टैक्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे करते हैं, वाटर टैक्स पे करते हैं, तो हमारे टैक्सेस से वो लोग का लग्जरी लाइफ चल रहा है, उन लोगों का गवर्नमेंट फ्यूल चल रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर, वो लोग को बंगला मिला हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, व्हीकल मिला हुआ है। किसके वजह से? हमारे वजह से, हम जनता के वजह से। तो ये पूरा हमारा अधिकार है, हक है कि हम उनको सवाल करें और वो हमारे सवाल के घेरे में आए। वो करप्शन कर रहा है ना नहीं कर रहा है, सीधा सा सिंपल सा बात है, आप सीबीआई बुलाइए। या तो साहब आप तो बोल रही थी कि सीबीआई को हम नहीं बुलाएंगे, अगर केंद्र सरकार रेकमेंड करता है तो हम वेलकम करेंगे। अरे भाई, जब आप इतने दूध के दूल्हे हुए तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? सारा मामला यहीं पे खत्म करो ना। आप एक बार सीबीआई आप खुद ही बुला लीजिए, आप रेकमेंड कर दीजिए, सीबीआई आ जाएगी, जांच पड़ताल हो जाएगी। तो अगर आप लोग वाइब्रेंट गवर्नमेंट हो, फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट हो और बहुत ही ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है तो प्रूव हो जाएगा ना। इसमें इतना बहस करने वाला तो कोई बात ही नहीं है। जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए और जो भी केस है उसको रीओपन कराइए, और चीफ मिनिस्टर का पास इतना पावर नहीं है कि वो जो केसेस को सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे कि उसका केस को ये करे वो करे, ऐसा भी बहुत सारा उसने कहा है, टिप्पणी किया। तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केसेस सारे ओपन है, कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। जब केस क्लोज ही नहीं हुआ है तो रीओपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। केसेस सारे ओपन है, बट उसको हियरिंग के लिए वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, हियरिंग का डेट्स नहीं आ रहा है। और हम डेट्स के लिए बार बार अपने प्लीडर के थ्रू, काउंसिल के थ्रू हम उसको मेंशनिंग कर करके डेट की हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट हर बार कहता है कि डेट लग जाएगा, ये फलना डेट, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 8 अगस्त, 12 अगस्त, 9 सितंबर, डेट उन्होंने हमेशा, कोर्ट ने हमें एश्योरेंस दिया है कि डेट लग जाएगा। फिर डेट लगता क्यों नहीं है? इसको मैनिपुलेशन ना कहे तो और क्या कहे। और उन्होंने ये भी सफाई दिया था स्पोक्स पर्सन ने कि जो मिसयूज़ ऑफ मल्टी करोड़ पंचायती राज इलेक्शन में जो उसका एलिगेशन डाला हुआ है, तो उसके बारे में भी सफाई दिया था। तो सो फार आप कितना सेटिस्फाई हो उस सफाई से? ये तो अभी अभी हम राह चलते पूछ रहे थे कि पंचायत पान से उन्होंने 24 करोड़ रुपया निकाल के कोविड के समय में सबको मास्क बांटा है बोल रहे, सिर्फ मास्क में उसने 24 करोड़ खर्चा कर दिया। हमारा पॉपुलेशन ही कितना है, जुम्मा 13 to 15 लाख के एवरेज में है। तो अगर 10 रुपया करके भी फार्म मास्क अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या 24 करोड़ वहाँ जाता है? अगर 24 करोड़ का उसने मास्क बांटा है और भी फलना ये किया वो किया, वो 10 करोड़ का अलग हिसाब वो बता रहे थे। देखिए, बताने के लिए बड़ा आसान है। अगर मैंने चोरी की ना, मैंने चोरी की 5 लाख रुपए की, तो मैं पूरा 5 लाख का 499 लाख रुपया का मैं हिसाब बनाने के लिए, मतलब वो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा हिसाब। तो उसने हिसाब दिखा दिया। अब उस हिसाब में कितनी सच्चाई है, इसी की तो जांच पड़ताल हम मांग कर रहे हैं। एक बार जांच पड़ताल हो जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने जो सफाई दिया है उसमें कितना दम है और हम जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। तो जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये उन्होंने न्यातो रिगिया ने ये कहा कि
ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। शुरुआत से जब आप ईटानगर से चल के यहाँ आ रहे हो तो उनका हमेशा यही कहना रहा दिस इज़ पॉलिटिकल मोटिवेटेड, नौटंकी है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जिस एमएलएस को मिनिस्टर का पोस्ट नहीं दे रहा है और उसके बाद में जो जिनको टिकट्स नहीं मिला वो सब मिल के कर रहे हैं। तो उसने ये भी कहा है कि हम उनका नाम भी गिन के दे सकते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं दूंगा। तो इसमें आप क्या बोलोगे? शायद उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जितनी कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला है कि मैं फिंगर पे नाम गिन के बता सकता हूँ कि ये कौन कौन कर रहे हैं, तो ये तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी ना कि कौन कौन कर रहा है। क्योंकि एमएलएस में वो खुद भी एक एमएलए है जिसको मिनिस्टर नहीं मिला है, वो खुद ही एक डिप्रेस एमएलए है, वो खुद ही एक फ्रस्ट्रेटेड एमएलए है। तो शायद ये उनका गेम होता होगा, लेकिन हमारे पास तो हमारा और उनका कोई संबंध नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। लेकिन जब वो बार बार कह रहे कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हम तो अभी यहाँ चल चल के इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि चलो आ जाओ कोई भी पॉलिटिकल लीडर। आपके बीच में कौन है एमएलए जो पेमा खांडू जी के अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और पेमा खांडू जी को हटा के आप लोग एक कोई और बनना चाहता है? सामने से निकल के आओ ना, क्यों पेमा खांडू जी के आंचल में चुप कर उसके पीछे से आप लोग बाहर कर रहे हो? आ जाओ सामने। और यह साहब शायद आप खुद ही होंगे, इसीलिए आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। हमें तो ये भी सुनने को आया था कि कुछ कुछ एमएलएस को आपने तो मोबिलाइज भी किया था कि सीएम चेंज करते चलो बोल के। तो आप अभी खुद ही मीडिया में आके अगर आप इस तरीके से बयानबाजी करोगे तो हम तो आप ही को पकड़ेंगे ना। आप ही हो तब तो, क्या आप हो क्या मुख्यमंत्री के नए दावेदार? ये भी खुल के बता दीजिए हमें। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी मीडिया के थ्रू आप लोगों को वापस भी बुलाया गया था। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको सीएमओ से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से या डायरेक्टली उनसे कहीं से आपको या आपकी टीम को किसी ने कांटेक्ट किया कि आ जाइए, वापस आ जाइए, लेट्स टॉक एंड लेट्स हैव अ टॉक, ऐसा कुछ आपको डायरेक्टली क्या कॉल आया क्या उनसे कि आइए आप लोग का प्रॉब्लम को हम सुलझाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ कॉल आया उनसे? जी नहीं, हमारी जानकारी में ऐसी कोई कॉल या कोई मीडिएटर भी नहीं आया। केवल सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा, एक बार मामा नातुंग जी ने बोला कि वापस आ जाइए, बात करते हैं। तब तक हम बहुत दूर आ गए थे, काफ़ी दूर बंगाल पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट बिहार टच कर रहे थे। उसके बाद में और कुछ एक दो मंत्री और एमएलएस ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि यहाँ बैठ के बात करना चाहिए, दिल्ली जाके क्या होगा, दिल्ली में कौन सुनेगा, प्रदेश में स्टेट में प्रॉब्लम है तो स्टेट का अंदर में सॉल्व करना है ना, क्यों आप लोग दिल्ली जा रहे हो, ये बोला। लेकिन ऐसा कोई भी हमें बिल्कुल कोई कॉल नहीं आया, और अच्छा हुआ नहीं आया। अगर आते भी तो हम नहीं मानते, हमको चलना ही है, हमको दिल्ली तक पहुँचना है, अपनी समस्या को पूरे भारत वर्ष में जितने हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स है, let the rest of the people knows about the corrupt practice of the अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और खास करके हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी बीजेपी, सेंटर में भी उसका रूलिंग है, स्टेट में भी है। लेट देम नो कि जो बीजेपी पार्टी एक जो क्लीन गवर्नेंस का बात करता है और पूरा इंडिया को आगे बढ़ाने का बात करता है, उस पार्टी के अंदर में कैसे कैसे चोर लोग बैठे हुए हैं, उनका इमेज को डिफेम करने के लिए, पार्टी का नाम को ख़राब करने के लिए। हम तो पार्टी के दुश्मन नहीं है, हम खुद ही पार्टी के वोटर हैं। और हम चाहते क्या है, हम केवल और केवल सिर्फ यही चाहते हैं कि करप्शन जड़ से उखड़ जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, इस स्टेट में एक सचमुच में पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। तो इसी के लिए हम चल रहे। और ये सब अफ़वाह है, रूमर से झूठी हो, उनके धक्यानुसी बातें हैं कि हमने बुलाया, वो नहीं माने, जिद्दी से जा रहे। आप अगर सचमुच में पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, आपके प्रदेश से, आपके स्टेट से इतने लोग जो पैदल चल रहे हैं, अभी कम से कम 1 महीना होने वाला है, आज आई थिंक 23rd डेज है, तो इतने दिन जब चल रहे, आपके पास तो सब कुछ है, साधन, मशीनरी है, गवर्नमेंट का पैसा है, फंड है, आप बंगाल तक भी आ जाते, बिहार तक भी आ जाते, अभी हम यूपी एंटर करने वाले, तो यूपी तक भी आप आ जाते। हमसे पूछते हैं, बच्चों आप लोगों की समस्या क्या है, आपको परेशानी क्या है, चलने में दिक्कत हो रही है, पानी है कि नहीं आपके पास, दवाई है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, बैकअप में एम्बुलेंस है कि नहीं, या फिर कुछ सिक्योरिटी का कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग ऐसा बचकानी हरकत मत कीजिए, जो भी है हमारा स्टेट का अंदर में जो भी प्रॉब्लम है, चलिए आप लोग आइए, हम लोग स्टेट में बात करते हैं। ऐसा उनके तरफ से कोई अप्रोच नहीं आया, ये सब झूठ मूठ का बातें है मैडम। थैंक यू मैडम, हम लोगों से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू आपका भी यहाँ तक आके हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए। जो अरुणाचल सरकार को करना चाहिए था वो उनके बदले में आप कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच। तो आपने जो इंटरव्यू सुना, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो अरुणाचल न्यूज़ 24/7 है वो लगातार आपको न्यूज़ देते रहेंगे, और हम दिल्ली तक जाएंगे, इनका अपडेट लेते रहेंगे, और आपको टाइम टू टाइम हम इनको आपको अपडेट करेंगे हमारे व्यूवर्स को। तो मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग का चैनल को फॉलो करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो मैं गोपालगंज से सपना विद कैमरा पर्सन लिपेंग रिमो।